हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है 1, 2, 3। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है हमें कि सम पीपल यूज़ देयर बॉडी लैंग्वेज लाइक फिंगर्स, आइज, फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हैव यू मेट सच पर्सन्स? इफ़ यस, वेयर डिड यू मीट देम? तो ये लिखना है सबसे पहले हमें इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा यस, आई हैव मेट सच डीफ एंड अडम पर्सन्स हु टॉक बिटवीन देम यूजिंग देयर बॉडी लैंग्वेजेस। दे लिव इन आवर मोहल्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि यस, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम। I also talk to them with body language. Persons who can't speak or hear communicate among themselves using body language. तो चलिए अब नंबर बी देख लेते हैं। लेट्स कॉम्प्रीहेंड। बी का 1 हो जाएगा थिंक एंड टेल वाला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ? तो इसका आंसर हो जाएगा ही थॉट हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अ पर्सन हु कुड गेस हिम थॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अ मंथ्स टाइम, यानी 1 महीने का समय। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम? इसका आंसर हो जाएगा 3 फिंगर्स। बी का 2 नंबर देखिए थिंक एंड राइट वाला। तो बी 2 का 1 देख लीजिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा हमारा। नंबर 2 देखिए, द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर। ये भी ट्रू हो जाएगा हमारा। नंबर 3 देखिए, द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हार्ट। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और नंबर 4 में देखिए, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी 2 का 2 में आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस, यानी कि 2 से 3 वाक्यों में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है हमें, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग? गिव योर रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्या कहा होगा हमारा, I formed the impression about the king that he was very rich and powerful, so he thought himself the most powerful person in the world. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Did the fool understand the king? Give reasons for your answer. तो इसका आंसर देखिए, Yes, the fool understood the king. He answered well to the questions of the king. His answer was silent in body language. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Do you see any change in the king's view about himself in paper 1 and 6? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, in para 1 the king thinks that he is the most powerful in the world, whereas in para 6 यानी पैराग्राफ 6 he thinks that God is also powerful but not third. B2 का 3 नंबर अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, यानी कि पूरा लॉन्ग कर करके यहाँ पर अब सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, what did the king was to convey when he raised one finger? Which was the shepherd's response to it? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, when the king raised his one finger, he meant to say that he was along powerful. The shepherd's response to it was there was God also. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, why did the shepherd raise 2 fingers? What did the kings conclude from this? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, the shepherd raised 2 fingers so as to say that the king was alone not powerful. There was the second one also, and that is God. He is also powerful. The king rightly concluded from this what the shepherd wanted to convince. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, what did the king mean when he raised 3 fingers?
How did the fool respond to this? What does it show about his ability to guess? तो इसका आंसर देखिए. The king raised three fingers to ask was there any third as powerful as he? The fool denied it, shaking his head. He had great ability to guess. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. What made the king think that the others would guess what he was thinking? What does it show about his character? तो आंसर देखिए इसका. With the right answer of the shepherd, the king thought that others could guess what he was thinking. It shows that he was of good character. He was well appreciating. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. Why do you think the minister's daughter choose the shepherds for the task? तो इसका आंसर होगा. In my opinion, the minister's daughter would have heard about the guessing ability of the shepherd from others, so he chose the shepherd for the task. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. How can you say that the king was satisfied with the shepherd's answer? तो इसका आंसर देखिए. The king himself explained to his minister about the guessing ability of the shepherd, that he had rightly guessed his thought and answered to it perfectly. It shows that the king was satisfied with the shepherd's answer. चलिए अब सी नंबर में देख लेते हैं. वर्ड स्टडी. तो देखिए यहाँ पर सी का 1 नंबर. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो यहाँ पर बॉक्स में से भरना है उठा करके. तो यहाँ पर देख लीजिए. फर्स्ट में क्या भराएगा? पहले में यहाँ पर रिच भराएगा, यहाँ पर पावरफुल. सेकंड में यहाँ पर भराएगा आपका गेस. थर्ड में यहाँ पर भराएगा आपका फुल शेफर्ड. चलिए नंबर 4 में यहाँ पर डिफाइंड भराएगा. फिर उसके बाद 5 नंबर में देखिए यहाँ पर प्लीज भराएगा और फिर यहाँ पर रिएक्शंस भराएगा. यहाँ पर से आपको आंसर देख लेना है. चलिए अब नंबर सी का 2 देख लेते हैं. चलिए सी का 2 यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा. Rearrange the letter in the following groups to form meaningful words and use them in sentences of your own. तो यहाँ से उठा करके अपने बढ़िया से सजा करके लिखना है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ड्स पावरफुल. ही वॉज अ पावरफुल किंग. शेफर्ड्स. तो शेफर्ड से यहाँ पर बन जाएगा द शेफर्ड वॉज एबल टू गेस अदर पर्सनस थॉट. रिवॉर्ड से बन जाएगा द शेफर्ड वॉज रिवॉर्डेड. वायलेंट से बन जाएगा अ वायलेंट स्टॉर्म रोज. असेंबल से हो जाएगा द क्लास हैड असेंबल्ड. चलिए अब सी का 3 देखिए. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मैच द फॉलोइंग. एग्जाम्पल देखिए. लेफ्ट विद नो होप्स. पैरा 2 का ये है. और डिस्पेरेट. तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर नंबर 1 का मेड समवन हैप्पी. तो इसका हो जाएगा आंसर यहाँ पर चीयर्ड. यहाँ पर चीयर्ड भरिएगा. CHEERED. यहाँ पर देखिए. उसके बाद दूसरे में यहाँ पर भरा जाएगा आपका यहाँ पर से देख करके शॉक्ड. 3 का यहाँ पर भरा जाएगा आपका हो जाएगा ट्रस्टेड. 4 में आप भर लीजिएगा यहाँ पर असेंबल्ड. 5 में भर लीजिएगा यहाँ पर लिफ्टेड. 6 में भर लीजिएगा यहाँ पर रिवार्ड सम गुड. चलिए यहाँ पर से आप देख लीजिएगा आंसर इसका. चलिए अब नंबर डी में आते हैं ग्रामर का. तो डी का 1 देख लीजिए. यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा. यूज़ ऑफ ऑलरेडी एंड ऑलरेडी. यहाँ पर ऑलरेडी एक साथ लिखा हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पर अलग अलग है. तो कैसे कैसे यूज होता है वो यहाँ पर दिया गया है. तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड. ऑलरेडी इज यूज्ड टू से दैट समथिंग हैड हैपेंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड और अर्लियर देन इट माइट हैव हैपेंड. मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है. यू आर ऑलरेडी लेट. द मीटिंग हैज़ ऑलरेडी बिगन. रेडी. नहीं यहाँ पर देखिए. यहाँ पर ऑल अलग होगा और रेडी यहाँ पर अलग होगा. वो यहाँ पर लिखा है यानी कि ए और एल यहाँ पर लिखा है. एच नहीं होगा यहाँ पर ए और एल ऐसे. तो यहाँ पर ऑलरेडी इज़ नॉट ही सेम एज ऑलरेडी. इट सिंपली मीन फुल्ली रीड और प्रिपेयर्ड. ऑल इज और आर रेडी. चलिए कंपेयर वाला देख लेते हैं. when is your friend coming? He has already come. Are you all ready? Yes, where. यानी कि कंपेयर में इसका उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर बता रहा है आपको. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं. नाउ
मेक टू सेंटेंसेस ईच विद ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। तो डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू आंसर। ऑलरेडी का यहाँ पर देख लीजिए टू सेंटेंस। पहला, शी वॉज ऑलरेडी इन द क्लास। दूसरा, ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू रन। फिर ऑलरेडी का देख लीजिए यहाँ पर नंबर 1, ही वॉज ऑलरेडी कम, नहीं माफ़ करिएगा, यहाँ पर ही वॉज ऑलरेडी। नंबर 2 का दे वर ऑलरेडी। चलिए D1 का 2 नंबर देखिए अब, इंसर्ट ऑलरेडी एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर ऑलरेडी का यूज होगा, तो यहाँ पर आप ईज के बाद ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में हैड के बाद यहाँ पर ऑलरेडी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 3 में देखिए, तो नंबर 3 में यहाँ पर हैव यू, और यहाँ पर देखिए हैव यू के बाद यहाँ पर ऑलरेडी का यूज कर सकते हैं। नंबर 4 में देखिए आप यहाँ से, तो नंबर 4 में यहाँ पर हैड बीन के बाद यहाँ पर कर सकते हैं आप ऑलरेडी का उपयोग। और नंबर 5 में देखिए, तो नंबर 5 में नॉट के बाद यहाँ पर ऑलरेडी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। चलिए नंबर D का 2 देख लीजिए अब, यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, फॉर एक्टिविटीज़ और सिचुएशंस दैट वेयर completed in the past at a definite time. Example, I came home at 6 o'clock. Second, for repeated activities. Example, Anu, I walked to school every day. यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा सा यूज बता रहा है, कैसे कैसे यूज होता है। नंबर 3 में देखिए, सडन एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन। एग्जाम्पल, I was sitting in a meeting when mobile suddenly rang. नंबर 4 देखिए, I stories to describe events that follow each other. Example, the man entered the hall and looked around. He took off his coat and put it on a chair. He was at home. In the above sentences, the verb forms express the simple past or past indefinite tenses. चलिए अब नंबर D3 का देख लीजिए। यहाँ पर D3 क्या कर रहा है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंसेस with the simple past forms of verbs. Remember that you may need to use past continuous forms in some cases. Verbs in their present forms have been given in brackets. यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी दिया गया है उसका पास्ट फॉर्म यूज़ करना है। यहाँ पर देख लीजिए आप, आंसर में से पूरा उठा करके आप लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। D का 4 देखिए, मेक अ क्वेश्चन एंड अ नेगेटिव आंसर। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे हो करना है आपको। वी सॉ अ मंकी ऑन द रूफ, तो क्वेश्चन होगा आपका कि डिड यू सी अ मंकी ऑन द रूफ। इसका नेगेटिव बनेगा वी डिड नॉट सी अ मंकी ऑन द रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर, शी लॉस्ट हर पेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे आपको भरना है, क्वेश्चन बनाना है, डिड शी लॉस्ट हर पेन, और फिर नेगेटिव इसका कैसे बनेगा कि शी डिड नॉट लॉस्ट हर पेन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको बनेगा क्वेश्चन कि डिड आयशा ड्राइव हर कार स्लोली, और फिर नेगेटिव इसका बन जाएगा आयशा डिड नॉट ड्राइव हर कार स्लोली। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, दे वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। तो इसका क्वेश्चन आपका बन जाएगा कैसे, डिड दे मेक नॉइज इन द क्लासरूम, फिर इसका नेगेटिव बनेगा दे डिड नॉट मेक नॉइज इन द क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर केम अर्ली फ्रॉम ऑफिस। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हमारा, डिड माई मदर कम अर्ली फ्रॉम ऑफिस, फिर इसका नेगेटिव बन जाएगा माई मदर डिड नॉट कम अर्ली फ्रॉम ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 5, कुमार वाज स्लीपिंग इन द चेयर। तो इसका क्वेश्चन हमारा बन जाएगा किस प्रकार से, डिड कुमार स्लीप इन द चेयर, फिर नेगेटिव बनेगा कुमार डिडंट या फिर डिड नॉट स्लीप इन द चेयर। चलिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ई नंबर का, लेट्स टॉक डिस्कस इन द ग्रुप। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, तो ग्रुप में डिस्कस करने वाली बात है, तो अपने मन से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए रमन, व्हेन आई केम फर्स्ट इन द क्लास आई हैड बिकम एरोगेंट, आई हैड स्टॉप टॉकिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, लेटर आई थॉट आई वॉज रॉन्ग। कमल, आई बिकम एंग्री वेरी सून, आई नो इट इज़ माई बैड हैबिट। रेनू, आवर फ्रेंड्स, द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन beings are not to be arrogant, proud, over confident, or angriness, but
मर्सी, पिटी, लव, कोऑपरेशन एटसेट्रा। चलिए नंबर F में आते हैं, कॉम्पोजिशन। राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, पावर मेक्स पीपल एरोगेंट। यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। तो इसका आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं या फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं। हम आपको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं यहाँ पर कैसे पैराग्राफ बनाया गया है। It's the power that makes people arrogant. We see that many so-called leaders who newly fight for elections are so meek and gentle, but when they come in power, they become very arrogant or proud. They think that they are all powerful, as we see in the following story, in which the king thinks he was most powerful in the world. So it's the rich and power दैट मेक्स पीपल एरोगेंट। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं पैराग्राफ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 का सोल्यूशन भी हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।